बहुत समय पहले की बात है। एक राजा के महल में एक अनोखा पेड़ था। यह कोई साधारण पेड़ नहीं था। इस पर सोने के सेब उगते थे। ये पेड़ महल के बगीचे के बीचों बीच लगा हुआ था और चारों ओर पहरेदार तैनात थे, ताकि कोई इसे नुकसान न पहुंचा सके। राजा उस पेड़ से बहुत प्रेम करता था। वो हर सुबह पेड़ के पास जाता और सोने के चमचमाते सेबों को देखकर प्रसन्न होता। पर एक दिन राजा ने देखा कि पेड़ से एक सेब गायब है। ये देखकर राजा चिंतित हो गया। उसने पहरेदारों को कड़ी निगरानी रखने का आदेश दिया। अगली सुबह फिर एक सेब गायब हो गया। राजा हैरान था कि इतनी कड़ी सुरक्षा के बावजूद कौन सेब चुरा रहा है। उसने अपने 3 बेटों को बुलाया और कहा, जिसने इस रहस्य को सुलझाया और चोर को पकड़ा, उसे मेरा उत्तराधिकारी बनाया जाएगा। उस रात सबसे बड़ा बेटा पहरा देने गया, लेकिन आधी रात को उसे नींद आ गई, और अगली सुबह फिर सेब गायब था। अगले दिन दूसरा बेटा गया, लेकिन वह भी पहरा देने में असफल रहा। अंत में सबसे छोटा बेटा, जो समझदार और धैर्यवान था, पहरा देने गया। वह पूरी रात जागता रहा। आधी रात को उसने देखा कि आकाश से एक सुनहरी चमकदार पक्षी उड़ता हुआ आया और पेड़ से एक सेब तोड़कर उड़ने लगा। उसने तुरंत तीर से पक्षी पर निशाना साधा, लेकिन पक्षी बचकर उड़ गया, और केवल एक सुनहरा पंख गिरा। सुबह वह पंख लेकर राजा के पास गया। राजा ने पंख देखकर कहा, यह कोई साधारण पक्षी नहीं है। इसे पकड़ना होगा। इसके बाद तीनों भाई पक्षी की खोज में निकल पड़े। उनकी यात्रा में कई रोमांचक मोड़ आए। सबसे छोटा बेटा, जो दयालु और चतुर था, अपनी बुद्धिमानी से उस सुनहरी पक्षी को पकड़ने में सफल हुआ। राजा ने अपने छोटे बेटे को न केवल उत्तराधिकारी घोषित किया, बल्कि उसकी साहस और समझदारी की भी सराहना की। महल का पेड़ फिर से सोने के सिबों से भर गया, और पूरे राज्य में खुशी का माहौल छा गया। हाँ तो दोस्तों, इस कहानी का अंत यहीं पर होता है। अगर कहानी आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो पर एक लाइक करें, और यदि चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।